चलिए बात करें मनेंद्रगढ़ की, तो आपको बता दें केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। 17 तारीख के बाद मैंने गुलाब कमरों से बात की थी। उन्होंने जिस प्रकार से और जिस भाषा में जवाब दिया तो मुझे लगा उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। बता दें कांग्रेस निराश है, इसलिए उनके पंडाल में कोई नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। 17 तारीख के बाद 18 तारीख को मैंने स्वयं गुलाब कमरों से बात किया था, तो उन्होंने जिस प्रकार से और जिस भाषा से जवाब दिया तो मुझे लगा कि इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस निराश है, इसलिए उनके पंडाल में कोई नज़र नहीं आ रहा है। चलिए अब बात करें राजनांदगांव की, तो आपको बता दें स्ट्रांग रूम परिसर में यहां पर सांप निकला है। बीएसएफ के जवानों ने सांप को पकड़ लिया है। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को यहां पर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बसंतपुर थाना क्षेत्र के गंज मंडी की यह घटना बताई जा रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद है। 3 दिसंबर को 33 जिलों में 90 सीटों के लिए मतगणना होगी, लेकिन मतगणना के पहले ही सियासी दलों में बवाल मचा हुआ है। इधर कांग्रेस और भाजपा मतगणना के दौरान एक दूसरे पर उत्पात करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच छत्तीसगढ़ की सत्ता में कब्जे को लेकर जंग छिड़ी है, लेकिन अब मतगणना के पहले घमासान और तेज होता नजर आ रहा है। दरअसल भाजपा प्रत्याशी को आशंका है कि कांग्रेस मतगणना के दौरान उत्पात मचा सकती है और इसीलिए रायपुर ग्रामीण के प्रत्याशी मोतीलाल साहू अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेसी मतदान की ही तरह मतगणना में भी हंगामा और उत्पात मचा सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रशासन को भी अवगत कराया है, लेकिन भाजपा के दावे के इतर कांग्रेस को भी कुछ इसी तरह की आशंका सता रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे बाकायदा सबूत देने की भी बात कहते हैं। उनका तो ये दावा है कि मतगणना में भीड़ ले जाकर भाजपाई हंगामा कराना चाहते हैं, इसलिए भाजपा प्रत्याशी अपने कोटे के साथ निर्दलियों के कोटे से भी गन्ना एजेंट बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने तो अपने हिस्से से गन्ना एजेंट बनवाए हैं। गिरीश दुबे बैजनाथ पारा समेत अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए कहते हैं कि भाजपा के लोग तो पहले ही माहौल खराब करने की कोशिश कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय कहते हैं कि भाजपा के लोग चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। गणना में भी आशंका है कि ऐसा ये उत्पात कर सकते हैं, इसलिए प्रशासन को भी हम इसके लिए कहेंगे कि उचित व्यवस्था करे, समुचित व्यवस्था करे और जो गलत करते हैं मतगणना केंद्र से त्वरित कार्यवाही कर उसको मतगणना केंद्र से बाहर करें। हम लोगों को आशंका नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि भाजपा यही करने की मंशा रखती है। हमारी विचारधारा गांधी जी की विचारधारा है। हम लोग शांत प्रवृत्ति के लोग हैं। इस चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो बैजनाथ पारा की घटना हो, चाहे वो पश्चिम विधानसभा की घटना हो, शराब किसने बटाई और हुड़दंग पूरे चुनाव में किन लोगों ने किया। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनकी क्या विचारधारा है और वो किस विचारधारा से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग सर्वे के माध्यम से, अलग अलग मीडिया हाउस के खोज के माध्यम से ये बात जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार बहुमत से भी ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीत करा रही है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास कर रही है। कभी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन की बात करती है, तो कभी मतदान काउंटिंग के समय की गड़बड़ियों को लेकर, वहां की आशंका को लेकर बात करती है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और तनाव के हालात बने थे। मतगणना के पहले एक बार फिर दोनों सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि निर्वाचन आयोग और प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को पाटन के कुरुडी स्थित अपने खेत पहुंचे। यहां उन्होंने धान फसल की कटाई और बता दे बढ़ौना परंपरा को निभाया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, बेटे चैतन्य बघेल समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद फिर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा भी किया। किसान अपने फसल कटाई के बाद बढ़ोना करते हैं, तो आज हमारे यहाँ फसल कटाई का काम पूरा हो गया। तो आज बढ़ोना का कार्यक्रम था जिसमें पूरे परिवार के साथ आते हैं और धरती माता की भी पूजा करते हैं और फसल की भी। तो आज वो संपन्न हुआ है और खलिहान में भी अभी धान जाना सोसाइटी में शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को किसान क्यों कहते हैं, बथेना क्या होता है, गेड़ी चढ़ना क्या होता है, इससे पहले लोग जानते थे या नहीं जानते, हम तो नहीं जानते, लेकिन इसके बाद लोग जानने लगे। आज बथेना क्या होता है, मुख्यमंत्री साहब अपने खेत में क्यों आए हैं, किसानों और श्रमिकों से क्यों मिल रहे हैं, इस चर्चा करते हैं। सर आज क्यों आए हैं आप? ये जब फसल पूरी कटाई हो जाती है तो थोड़ा सा हिस्सा बचा कर रखते हैं, जिसमें गांव के लोग आते हैं, मजदूर रहते हैं, वो रहते हैं, और उसमें जो खेत के मालिक रहते हैं वो 5 मुट्ठी धान कटाई करते हैं और उसके बाद बचत जो धान है उसको बच्चे लोग ले जाते हैं, उसको बेच के या तो मुर्रा लेते हैं, लड्डू लेते हैं, कुछ और मिठाई भी वितरण किया जाता है। तो इसे बढ़ोना बोलते हैं। तो ये अब हमारे फसल पूरी कटाई हो चुकी है, बढ़ोना हो गया। मतलब किसी यदि किसान को पूछोगे आपके खेत बढ़ोना हो गया तो बोले हाँ बोलेंगे, या फिर बचा है तो बताएगा कुछ दिन 2-4 दिन बाद बढ़ोना करेंगे। तो ये बढ़ोना बोलते हैं। तो बढ़ोना का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। हमारे खेत मतलब पूरी फसल कटाई हो चुकी है, तो अब मिठाई वितरण का भी कार्यक्रम पूरा हो चुका है। चैतन्य भैया भी आए थे, पूरा परिवार है आपका था। नए नए शब्द में डिक्शनरी में आप डाल देते हैं छत्तीसगढ़ी के लिए और नए नए कार्य कर जाते हैं लोगों के लिए, बीजेपी के लिए चैलेंज जाते हैं। सामने रिजल्ट भी है, बीजेपी के लिए क्या चैलेंज देखते हैं? लगातार बयान तो दे रहे हैं लेकिन आपके बराबरी कोई चेहरा नहीं खड़ा कर पाए। जैसे छत्तीसगढ़ में कोई भले वो लोग बहुत हाइट देने की कोशिश की, लेकिन जो रिजल्ट है वो पिछले चुनाव जैसे ही होगा, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, सब अपने साथ हैं। तो पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। धान से धनवान तो किसान हो ही रहा है। इस बार सरकार बनती है तो ऐसी कौन सी प्रमुखता है जो पिछले बार आपसे छूट गई थी, उसको इस बार आप लागू कर देंगे? जो अभी हमने जो वादा किया है, चाहे ऋण माफी का है, 3200 रुपया क्विंटल में धान खरीदी का है और 15,000 रुपया सालाना महिलाओं को देना है, 10,000 श्रमिकों को देना है, और फिर उसके बाद जो आता है हमारे जो केजी से पीजी तक के जो एजुकेशन फ्री है, 6,000 प्रतिमाना बोरा के दर से तेंदुपत्ता, ये सारे जो बातें हमने कही थी उसको एग्जीक्यूट करना है। और जो पुराने जो हमारे कार्यक्रम चल रहे थे, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उसको पूरा कंप्लीट भी करना है। नेट टू नेट फाइट होने के बाद ऑपरेशन लोटस की बात करें, उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रजातंत्र में तो विश्वास है नहीं। जनता यदि मैंडेट भी नहीं देती तो वो विधायकों को खरीद फरोख्त करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो अवसर उनको नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उनको अवसर नहीं मिलेगा, सीधे तौर पे हम जीत के पास बढ़ेंगे और सरकार हमारी बनेगी। पाटन से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा।